हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है जो धोखा देके गए है या गया है, क्या वो वापस आएंगे? क्या जो धोखा देके गया है या गई है वो क्या वापस आपके लाइफ में आएंगे? तो इसमें तीन चॉइसेस आपके पास है। ये जो है ये फायर आई पिरामिड है। इसमें ये ब्लू कलर, बेसिकली दिस इज़ अ रेकी पिरामिड। एज यू नो, आई एम अ रेकी मास्टर, करुणा रेकी अनुशिशुई शही की रोहोयो मास्टर। तो मैं रेकी के जो है पिरामिड्स रखी हूँ। दिस इज़ थ्रोट चक्रा रेकी पिरामिड एंड दिस इज़ क्राउन चक्रा रेकी पिरामिड। ये मैं जब क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ एडवांस लेवल में, तो रेकी क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ तो ये दोनों यूज़ करती हूँ। तो ये क्राउन चक्रा है, ये थ्रोट चक्रा पिरामिड है, और ये फायर पिरामिड है। ये बेसिकली दिस पिरामिड इज़ यूज्ड फॉर make a growing love, growing passion. More than love, it is growing passion with your बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर। तो ये तीनों पिरामिड है। इनमें से आप कोई भी आंखें बंद करके जो भी आपको जिस किसी भी पिरामिड की तरफ आप अट्रैक्ट हो रही है वो उसको आप चॉइस करिए। जो धोखा देके आपको चले गए हैं, क्या वो वापस आएगी या आपसे माफ़ी मांगेगी? यही है इस जो ये रीडिंग का जो मेन टॉपिक यही है। आप लोगों ने जिन्होंने 888 ट्विन सोल पाथ को सपोर्ट करा है आज के दिन, आज ही मैंने स्टार्ट किया है 888 ट्विन सोल पाथ। जिन्होंने आप लोगों ने सपोर्ट करा है उनको धन्यवाद। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953214108, 9953214108, and my email ID is futurelak2218@gmail.com, FUTURE LUCK2218@gmail.com. My Instagram ID is 888 future reading, जहाँ पर आप डेली के जोडियक साइन चेक कर सकते हो एंड न्यूमरोलॉजी चेक कर सकते हो। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, जो अगर आपको न्यूमरोलॉजी के अपडेट चाहिए, जो भी अपडेट आपके बाकी है, इधर तो आप यूट्यूब के लिए वेट करें या एक न्यूमरोलॉजी की रीडिंग मैं हमेशा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में डालती रहती हूँ। आप रेगुलर वो फॉलो करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, फेसबुक में फॉलो करें, आपको आइडिया मिलते रहेंगे कि डेली का क्या हो रही है न्यूमरोलॉजी एंड जोडियक साइन में। मैंने एक चैनल शुरू किया है स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम। उसमें मैं आपको ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगी, ट्विन सोल जर्नी को कंप्लीट करने की कुछ आइडिया भी दूंगी और ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी करूंगी। तो आप लोग वो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। 888 ट्विन सोल पाथ, TWINSOULPATH, ट्विन सोल पाथ। आप लोग जो मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, गॉड ब्लेस यू। एंड जो एक्चुअली उनके लिए आई विल गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, चाहे तो आप सुन लो चाहे स्किप कर दो। अबाउट मी, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंटुएटिवली। दैट मीन्स जब भी मैं रीडिंग करती हूँ इंटुएटिव तरीका से करती हूँ, विथ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। स्पिरिट के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। मैं क्लियर ऑडियंस, क्लियर एंड विजन देख पाती हूँ, मतलब मुझे क्लियरली स्पिरिट गाइडेंस मिलते हैं थ्रू विजन एंड थ्रू जैसे कि कान में कोई विस्पर करते हैं तो उस तरीक़ा से मुझे गाइडेंस मिलते रहते हैं जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। और इसीलिए आप लोगों को जो ये नंबर्स दिखते हैं, ये जो नंबर्स मैं बोलती हूँ, आप लोग बोलते हो कि आपने जो भी नंबर्स बोला वो मैच हो गए, जो भी आपने लेटर्स बोला वो मैच हो गई है। ये इसलिए मैच होती है क्योंकि मुझे बिल्कुल सुनाई देते हैं, बिल्कुल क्लियरली सुनाई देते हैं, जैसे कि स्पिरिट कुछ बोलना चाह रही है। और ऐसे भी सुनाई देते हैं कि जैसे दिख जाते हैं कि विजन में कि कुछ हो रही है, लाइक अ वीडियो। तो ये जो कैपेबिलिटीज़ है ये मैं बाय बर्थ से मुझे मिला है। ऐसे कुछ नहीं है कि मैं वो जो चीज़ें हैं वो मुझे मतलब मैं अचानक ही कुछ ग्रो अप की हूँ। ये बाय बर्थ मेरे पास ये कैपेबिलिटी था। एट द एज ऑफ 12 मुझे ये कैपेबिलिटीज़ मिला, तो वहाँ से मुझे पता चला कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई हैव अ स्पिरिचुअल जर्नी। दो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, लेकिन फाइनली मैं एक हद तक पहुंचने में कामयाब हूँ विथ ग्रेस ऑफ परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, खुदा या अल्लाह, या आप
जिस किसी को भी मानते हो वह गुरु और महावीर और बुद्धा, तो सबके तरफ से ब्लेसिंग्स आया मेरे पास, और मैं परमेश्वर को मानती हूँ जो परम ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर भी ईश्वर है, तो उनको मैं मानती हूँ। एंड आई बिलीव दैट ही सेंट ऑल द ग्रेसेस टू मी। एंड इसके साथ मेरे एजुकेशन के बारे में, आई हैव एजुकेशन इन दिस फील्ड ओनली। आई हैव डन माई बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही है, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। और देन ओशिशुई शेहिकी रोहोयो मास्टर हूँ, and that is from the university ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, one of the oldest university. guys, कई लोग सोचते हैं कि ओशिशुई शेहिकी रोहोयो क्या है। ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, सो दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी। ये जिन्होंने क्रिएट किया था ये यूनिवर्सिटी, आज से बहुत साल पहले जिन्होंने क्रिएट किया था, मिस सोलंकी, उन्होंने एक्चुअल में इंडिया में आज से 35 years बैक शी गॉट रेकी कॉन्सेप्ट इनटू इंडिया। उसके बाद रेकी की कई लोगों ने, कई ग्रैंड मास्टर ने सिखाया, तो वो जो है मिस सोलंकी, उन्होंने रेकी कॉन्सेप्ट को लाया था, लाई थी। और उनके बाद जो मेरी गुरुजी है उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन चलाया, वो यूनिवर्सिटी चलाए है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन इन रेकी, तो उनकी यूनिवर्सिटी के नाम है ओशिशुई शेहिकी रोयो। नाउ शी इज़ द एज ऑफ 72-78, तो उनकी काफ़ी एज हो गई है। एंड आई डोंट थिंक वो अब भी रेकी करती है। आई थिंक शी इज़ 78 years or 80 years old now. And I'm not sure about her age. तो 70 तो मिनिमम हो गई, होगा ही होगा, 75 लाइक दैट। तो और उनके बाद मैंने यूएलसी शिकागो से मैंने सीखा था 2008 में, डॉक्टर विलियम रैंड जिन्होंने करुणा रेखी इन्वेंट किया था, उन्हीं की यूनिवर्सिटी से मैंने सीखा करुणा रेखी। एंड उसके बाद मैंने काबाला सीखा। व्हाट इज़ काबाला? काबाला इज़ अ ओल्डेस्ट टेक्निक, कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जो ज्यूइश लोग यूज़ करते थे टू हील द पीपल। वो भी एक हीलिंग टेक्निक ही है रेकी के जैसा, बट बहुत पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। तो ये सारी मेरे अबाउट मी। एंड मैं 8 साल से टैरो रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, 12 साल से हीलिंग कर रही हूँ, बिजनेस, रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी, इन सारी चीज़ों में मैंने हीलिंग करा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए 888 ट्विन सोल पाथ को। और फ्री रीडिंग के लिए गिव अवे चल रहे हैं, हर वीक हो रही है, आप फ्री रीडिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आपको ट्विन सोल पाथ में, 888 ट्विन सोल पाथ में वीडियो में आप कमेंट्स करते हो तो वहाँ कमेंट्स करें। एक रीडिंग फ्री है हर वीक में, एक एक क्वेश्चन की रीडिंग फ्री है। और अगर आप यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पर भी फ्री है। और यहाँ पर जो है वो 2 लोगों को फ्री दे रही हूँ मैं, 5 क्वेश्चन रीडिंग फ्री फॉर 15 minutes ऑन एवरी वीक। उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो के नीचे एंड कम्युनिटी पेज के नीचे। आइए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। शुरू करते हैं जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया था उनसे शुरू करते हैं कि क्या जिसने आपको धोखा दिया क्या वो वापस आएंगे? क्या माफी मांगेगी या मांगेंगे? ऑल माई किंग्स एंड क्वींस, ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि मेरी जो रीडिंग है उसमें कभी कभी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं ये बात आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव रीडिंग पसंद है, इन स्पाइट ऑफ लाइक झूठा एक तसल्ली आपको पसंद है, तो क्यों पसंद है ये मुझे समझ में नहीं आए। मैंने कई बार, आई एम नॉट टेलिंग कि सारे टैरो रीडर करते हैं, लेकिन मैंने कई बार कई सारे टैरो रीडर्स को देखा है
कि वो सिर्फ होप देते हैं और सिर्फ मतलब पॉजिटिव रीडिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही है कि अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो दुनिया में अगर उस उनको सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखते हैं और उनको लगता है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, तो कैसे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि दुनिया में लोगों को पेन होती है, तकलीफ होती है, हार्ट ब्रेक होते हैं, मूव ऑन होती है, ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि अगर हर रीडिंग पॉजिटिव है तो इतने लोग तकलीफ में क्यों है। सो आप लोग थोड़ा लॉजिकली सोचें, जब भी कुछ सोचो तो मैं यही कहूँगी कि लॉजिकली सोचो और उसके बाद डिसीजन लीजिए। चलिए अभी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में जो दिख रहा है कि आपके साथ जिसने धोखा किया था, उसने धोखा तो किया क्योंकि थर्ड पार्टी के वजह से, और मैं ये भी बोल दूं कि वो थर्ड पार्टी के साथ उसके कनेक्शन क्या था। वो थर्ड पार्टी जो थे उसके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी था, वो थर्ड पार्टी बेसिकली फॉरेन कंट्री से थे। फॉरेन कंट्री उसको बहुत ज़्यादा था कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को फॉरेन कंट्री में सेटल होने की उसके बहुत ज़्यादा मन थे। तो वो थर्ड पार्टी जो था वो फॉरेन कंट्री में रहती है, मतलब कोई भी, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जो भी कंट्री वो सेटल होना चाहते हैं, लंदन हो, स्कॉटलैंड हो और यूएस हो, कुछ भी कंट्री। तो इस तरीक़े से जिस कंट्री में वो सेटल होना चाहता था तो उसी कंट्री के थे, और उसको वीज़ा के बहुत ज़्यादा चक्कर था। वीज़ा के चक्कर में इसने ऑलमोस्ट आपको छोड़ने की सोच लिया। ये कहीं पर काम करते थे, वहाँ पर ही ये इंसान थी, मतलब ये जो लड़की थर्ड पार्टी है वो थी, और उसको लगा कि उसको वीज़ा वगैरह मिल जाएंगे तो वो उसके बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसीलिए उसने थर्ड पार्टी को पाने के लिए आपको छोड़ दिया और आपके साथ लिटरली बहुत गंदे तरीक़ा से धोखा किया। पहले तो आप दोनों की इतना अच्छा कनेक्शन था, आप दोनों एक दूसरे के प्योर लव करते थे, और फिर अचानक ही एकदम जल्दी जल्दी में भागा भागा निकल गए और आपको रीज़न भी नहीं दिया कि क्यों निकले वो। आप एकदम मतलब हैरान परेशान रह गए। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया, जितना आपने दिया उतना आपने रिसीव नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि इसने जो किया है ये सारी चीज़ें, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो है, सारा चीज़ इसलिए किया क्योंकि उसको सक्सेस एंड ग्रोथ के ज़्यादा पड़ा हुआ था, इंडीड ऑफ योर थिंग्स, लाइक आपके, आपसे ज़्यादा उसके सक्सेस एंड ग्रोथ का पड़ा हुआ था। हालांकि इस इंसान को सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, इसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहते थे, और वो सेक्सुअल डिज़ायर अब तो पूरा नहीं हो रही है क्योंकि जिस इंसान के साथ वो अब भी है वो काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और उसके सेक्सुअल डिज़ायर पूरा नहीं हो पा रही है। और कई हद तक आपको वो स्पाई करते रहते हैं, सोशल मीडिया में स्पाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रही है इसके लाइफ में, ये किसी और के पास मूव ऑन तो नहीं कर गए, और आपको सोचती भी है, याद भी करते हैं, लेकिन वो वापस तो आपके पास आएंगे ये फॉर श्योर, बट वापस आ भी रहा है तो भी कोई अच्छे माइंड से या अच्छा सोच के नहीं आ रही है। इसलिए आ रहे क्योंकि उसके जो अभी के रिलेशनशिप है, जिस लड़की के साथ या लड़के के साथ रिलेशनशिप है, वो सिर्फ उसके उसमें उसको सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है। बाकी सब कुछ तो है लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर नहीं पूरी हो पा रही है, और उस इंसान के पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो उसको जो उसके कनेक्शन जो है उसको वीक लग रहा है कि इस कनेक्शन में है ही क्या, एक तो सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से मतलब मेरे साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन भी नहीं पूरा हो रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियन वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड मैं देख रही हूँ कि थोड़ी बहुत एरीज लियो एंड सैजी के है। सैजिटेरियन इतना नहीं है, एरीज एंड लियो का बहुत ज़्यादा आ रही है। सैजिटेरियन, कुछ लोग सैजिटेरियन होंगे तो इसमें से आपके एनर्जीज आ रही है। कुछ लोग, आप लोग जो हो, आप लोग टीचिंग प्रोफेशनल में हो, प्रोफेशनल हो, टीचिंग टीचर हो या प्रोफेसर हो, कोई भी जगह पे आप टीचिंग करते हो। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, एचआर वगैरह में कम्युनिकेशन के जॉब करते हो। कुछ लोगों का मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या आईटी रिलेटेड काम करते हो। कुछ लोग फिर बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन,
कुछ इस तरीका के बिजनेस करते हो जो फाइनेंशियल रिलेटेड है या रियल एस्टेट रिलेटेड है, और कुछ लोग आप बैंकिंग प्रोफेशनल हो, जैसे फाइनेंस या बैंकिंग में हो। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना किसकी एनर्जी के बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम जो है HWPSCGTRNM, इनमें से हो सकती है आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 हो सकती है, नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 9, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या नंबर 6 हो सकती है। और इसके साथ ये भी हो सकता है नंबर 24, नंबर 7, नंबर 23, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28, नंबर 26 एंड नंबर 27 एंड 18, इनमें से हो सकती है। कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ फिर 25 भी हो सकते हैं एंड 14 भी हो सकती है। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। आप लोगों का 15 भी है तो आपके कंपेनियन जिसने आपके साथ धोखा किया है, मतलब एक्स कंपेनियन, मैं ये नहीं बोलूँगी करंट कंपेनियन पार्टनर है जिसने धोखा किया है, एक्स कंपेनियन पार्टनर या लवर के या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रहेंगे, तो ये ज़ोडिएक साइन रह सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन है इसमें वो वापस तो आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? क्योंकि उसको सेक्सुअल डिज़ायर है। एक्चुअली दिल से वो वापस नहीं आ रही है, आपके साथ लव करने के लिए, लव रिलेशनशिप में रहने के लिए नहीं वापस आ रही है। वो वापस आ रही है आपके साथ एक तरीका के एक डील करने के लिए कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम मुझे सेक्सुअल डिज़ायर पूरा कर सकते हो, और दूसरी बंदी या दूसरे बंदा जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। आखिर तक उसको उसी बंदे से शादी करना है, तो वो दिल से नहीं माफ़ी मांगने के लिए वापस आ रही है। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट में। यूनिवर्स क्या कर रहे हैं। Sometimes it's hard to work out our differences when we don't have enough space. So take a step back to create room for authentic conversation. Perhaps you need to consult with a therapist to guide you through the emotional thicket, or maybe you just need some new tools for healthy communication. Whatever it is, don't try to fix it right now. Give each other space. Okay. तो अभी जो वो वापस आ रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल के लिए आपको इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उसको उसके साथ बात करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आपको ये ज़रूरत है कि आपको इसे बिल्कुल मना करने की ज़रूरत है। जस्ट टेल हिम आई एम सॉरी और टेल हर आई एम सॉरी, मैं आपको वापस लाइफ में नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि अभी भी वो आपके पास जो आ रही है वो दिल से नहीं वापस आ रही है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो वो आपके बेवकूफ़ी होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली एक मजबूरी में आ रही है, उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो आपके पास वापस आ रही है। जैसे कि कोई सिचुएशन हो, अरे चलो वो तो है XYZ तो है कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, मुझे वहाँ ही जाना है, उसे शादी करना है, आप 5-6 महीना ही ये पुरानी वाली मेरे पीछे बहुत पागल रहती थी, इसी को कांटेक्ट कर लिया जाए और इसके साथ 1-2 डेट कर लिया जाए। अगर आप अब उसे चांस दोगे तो सिर्फ सेक्स होंगे और कुछ नहीं होंगे। लेकिन इस तरीके से जो यूनिवर्स कह रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि शायद उसके जो थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है, जो पार्टनर उसके अभी के है, उसके साथ उसको आगे चल के अच्छे से टिकेंगे नहीं। रिलेशनशिप ख़त्म होंगे तब शायद वो आपके पास दिल से वापस आए, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरीके से शेयर कर रहे हैं कि आप थोड़ा बैक स्टेप हो जाओ, उसको फिक्स करने के लिए मना कर दो। शायद आगे चल के ऐसे कुछ हो जाए कि वो थर्ड पार्टी के साथ कट ऑफ होके आपके पास वापस आ जाए दिल से। तो अभी जो है वो दिल से आ तो रही है वापस, लेकिन माफ़ी आपको दिल से नहीं मांगेंगे। वो एक बस तरीका होंगे आपके साथ थोड़ा टाइम पास करने की, और मैं कहूँगी कि इस तरीका के टाइम पास को सीधा नो कर दो, वेलकम बिल्कुल मत करो। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है क्राउन चक्रा पिरामिड, उनका क्या रीडिंग है।
हम्म। जो आपके पास वापस धोखा करके गए हैं आपके साथ, वो वापस आ रही है, तो कैसे वापस आ रही है? दिल से वापस आ रही है, दिल से माफी मांगेंगे कि नहीं माफी मांगेंगे? ये था आपके रीडिंग। ठीक है, इसे इधर करते हैं इन तीनों लोगों को, और इधर साइड में करते हैं। अब यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया है। आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जैसे फर्स्ट फाइल में मैंने चॉइस किया था, तो उस तरीके से फर्स्ट फाइल की जगह पे ये थोड़ा उल्टा हो रही है ये रीडिंग। आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, पहले आप लोगों को जोडियक साइन बता दूं, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड वर्गो एंड लियो। वर्गो, लियो, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपके है वर्गो, लियो, यस, वर्गो, लियो, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहे हैं। आप लोगों के नंबर्स है आपके, या जिसने आपके साथ धोखा करके गया है उसके डेट ऑफ बर्थ के नंबर होगा नंबर 8, 26 एंड 16 एंड 15, 5, 2, 20 and 22, and number 17, number 4, 22 and 13, number 7, number 16, number 25, and number 30, 31, number 18, number 16, इनमें से डेट ऑफ बर्थ आ रही है। आप लोगों के, मुझे एक विजन आ रही है, जो आप लोगों के पास बहुत सारा नाइट ड्रेसेस है। एक लड़की है, बहुत वैराइटीज के नाइट ड्रेसेस रखा है, पिंक, ब्लू, हाफ हाफ नाइट ड्रेस है ये, हाफ हाफ जो नाइट ड्रेस है वो पहनती रहती है, नी लेंथ के, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, मतलब इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाइट ड्रेस, मतलब नाइट ड्रेस इतना खूबसूरत कलेक्शन, मतलब मैं भी शॉक हो रही हूँ। अच्छा, दूसरी एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो ही और शी इज़ एक्चुअली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि उसके हार्ट चक्र इतना ज़्यादा इम्बैलेंस्ड कैसे है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इसका है। किसी के पास सनग्लास के कलेक्शन, बहुत हेवी सनग्लास कलेक्शन है, हर तरीका के ब्रांड से इसने सनग्लासेस रखा हुआ है। अब कोरोना के बाद ये बैठ के सोच रही कि इतने सनग्लासेस मैंने खरीदा था, पिछले साल में भी 5-6 उसने खरीदा है, और एक दो तो उसने मिंत्रा से खरीदा है मैंने देखा। और वो सोच रही है कि मिंत्रा वाले का, मैंने देखा कि वो मिंत्रा से इसके पास पार्सल आ रही है, तो ऐसे ये सोच रही है कि बैठ के कि मैं कहाँ यूज़ करूँ ये सनग्लासेस। तो ये मुझे दिख रहा है, मुझे बताना किसकी एनर्जी है अभी जो है, अभी के सिचुएशन में ये ज़रूर आपके पास बिल्कुल रिपेंट करने के लिए आ रही है, और वापस आएंगे आफ्टर सितंबर। आफ्टर सितंबर अक्टूबर के बाद ये वापस आएंगे, और इसलिए वापस आ रही है क्योंकि इसके लाइफ में जो अभी है, जो लड़की के लिए इसने आपको धोखा किया था, या जो लड़के के लिए इसने आपको धोखा किया था, वो इंसान तो इसे एकदम परेशान करके रखा था। मतलब वो इंसान जो है वो उसे फिजिकली, मेंटली, हर तरीक़ा से उसके साथ रहते हुए ये बीमार पड़ गया, मेंटल स्ट्रेस में थे, फिजिकल इलनेस हो गया है, और उसके साथ वो और तालमेल मिला के और कंट्रोल करके चल नहीं पा रहे, दोनों तरफ वो मैनेज नहीं कर पा रही है उसके साथ। उस लड़की का या उस लड़के का भी टेम्परमेंट बहुत हाई होते हैं, बहुत कुछ उसे बोल देते हैं, तो वो और बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो इम्बैलेंस्ड खुद ही हो चुका है। मेंटल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उसके लाइफ में, और फिजिकल इलनेस भी है, तो वो थोड़ा खुशियाँ मांग रही है, और उसको कहीं पर लग रहा है कि जैसे आपसे उसको कुछ खुशियाँ मिलते थे। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, हेल्पलेस और होपलेस दोनों फील कर रहे हो, उसे लग रहा है कि इसके आगे तो लाइफ बिल्कुल ख़त्म है। तो थोड़ा बहुत जो मेंटल बैलेंस को वो ठीक करने के लिए वो आपके पास आना चाहते हैं। वो जो सोचते हैं कि आपके पास अगर वो आ जाएगा या आ जाएगी, तो शायद उसके मेंटल बैलेंस जो है वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे, उसके हालत जो है वो सुधर जाएंगे। इस वक्त को मैं देख रही हूँ, ये इंसान बिल्कुल पागल हो चुका है। मतलब शायद ये जो लड़की है वो उसको मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत डाउट करते हैं, या कुछ तरीक़े से जैसे ही कुछ होती है, इनफैक्ट वो अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी फ़ोन में बात करते होंगे, तो ये लड़की जो है ये उससे पूछते होंगे तुम्हारे गर्लफ्रेंड से, एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, और
जो थर्ड पार्टी है। और एक थर्ड पार्टी लड़का भी मैं देख रही हूँ कि जैसे वो डाउट करते हैं कि कहीं पर भी चले गए तो उसको बोलते हैं कि क्या तुम किसी के साथ मिलने गए थे। तो इस तरीक़ा की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस रिलेशनशिप में रहते हुए इस इंसान के अंदर बिल्कुल मतलब ही गॉट सो स्ट्रेस्ड आउट कि उसको, या शी गॉट सो स्ट्रेस्ड आउट कि उसको लगता है कि यहाँ पर बस ख़त्म हो जाए, अब इसके आगे मुझे ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से मुक्ति मिल जाए मुझे किसी भी तरीक़ा से। ये सिचुएशन में रहते हुए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और सच में दिल से डिपेंड करते हैं कि आपको छोड़ना उसके लिए सही डिसीजन नहीं था। वो चाहते ही है कि आपको नहीं छोड़ के आपके पास वापस आ जाए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे। तो ये दिल से वो माफ़ी मांगेंगे और दिल से वापस आएंगे। और मतलब यहाँ पर कोई छल छलावा नहीं है। ही और शी, ये एनर्जी को देखिए, ये लड़का या लड़की में मत फोकस कीजिए। ही और शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उसको भागा भागा बस आपके पास आना है और हील होना है। उसको लगता है जैसे कि उसके लिए अभी के टाइम में आप एक हीलर जैसा ही हो। उसको लगता है कि आपके पास वो आ जाएगा तो आप एकदम उसकी हीलिंग कर दोगे। तो इस तरीका की एक सिचुएशन बना हुआ है विच इवन आई एम फीलिंग कि शायद वो आपके पास आ जाएंगे तो उसका खुद के एक हीलिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या सजेशन दे रहे हैं। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आज से मैं ट्विन फ्लेम के रीडिंग जो है वो सिर्फ 888 ट्विन सोल पाथ में करूँगी। वहाँ पर मैं 1 क्वेश्चन की रीडिंग भी फ्री दे रही हूँ। अभी जो जो 4-5 वीडियोस अपलोड होंगे उनमें से मैं लॉटरी करके 10-20 लोगों का नेम निकालूंगी। उनके जो स्टोरी है उनको पूछूंगी कि आपके स्टोरीज़ क्या है, और उस स्टोरीज़ में से ऑलरेडी मैंने बोला है कि आप लोग स्टोरीज़ लिख के दिया करो। उनके स्टोरीज़, डेट ऑफ बर्थ, नेम, इन सारे चीज़ों से मैं उनको एक क्वेश्चन का रीडिंग का आंसर दूंगी। तो आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम जो लोग जर्नी में हो 888 ट्विन सोल पाथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, वो मेरी ही चैनल है। योर फुल प्रेजेंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ एंड अदर्स। Life is happening right now in this moment. Today is the only day that matters. Anchor yourself in the now and give it your all. Notice the details and drink in sweetness. Be present. आप आज में जीने की कोशिश कीजिए, आगे के टाइम में आप सोचिए मत। जो इस इंसान ने किया था, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, जिसने आपको धोखा देके गए थे, वो फ्यूचर के सोच के धोखा देके गए थे कि इस लड़की के साथ, ये इस लड़के के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसने प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं देखा कि यूनिवर्स ने उसको प्रेजेंट मतलब उसको बहुत अच्छे कोई पार्टनर दिया हुआ था। आज के तारीख में वो वही रियलाइज़ कर रहे। तो प्लीज़ दिस इज़ द वन दैट यूनिवर्स इज़ गिविंग यू मैसेज कि आप भी इसी तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दूरदृष्टि रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूरदृष्टि रखोगे तो आपके लिए भी हार्मफुल है। और कई हद तक यूनिवर्स ये भी मैसेज बोल रहे हैं कि आपको माफ़ कर देना चाहिए। जो पास्ट में हुआ वो हुआ, उसे माफ़ करके अगर वो वापस आ रहे, दिल से माफ़ी मांग रहे, माफ़ी दे के आगे बढ़ जाना चाहिए। आइए देखते हैं जिन्होंने ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। जो धोखा देके गए थे, क्या वो वापस आएगा या आएगी? Universe, please give the right card for those who choose blue color Reiki pyramid or throat chakra Reiki pyramid.
मैंने इस टाइम में 3 यूनिवर्स की कार्ड रखी हुई हूँ, देखते हैं एक एक पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या है। जिन लोगों ने ये ब्लू कलर के पिरामिड चॉइस किया है, आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड डेफिनेटली आप लोग लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, और एरीज हो। एरीज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई। ओके, आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आएगा डी और पी और एफ और डी, बी, एच, एल, आर, टी, सी, जे, डब्ल्यू, एन, वी, एस, इनमें से हो सकते, जी भी। आप लोग, कुछ लोग नंबर 1, 10, 28 और नंबर 19 बॉर्न हो, कुछ लोग 6, 24 एंड 15 बॉर्न हो, कुछ लोग 22, 2 एंड 4 एंड 13 बॉर्न हो। ये हो सकते कि आपके जो पार्टनर धोखा दिया उसका भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से ही हो सकती है। कुछ लोग नंबर 21, 5, 23 एंड 14 इनमें से हो सकती है। गाइस लेट मी टेल यू, आप देखो मेरी दोनों हाथ खाली है, मुझे एक्चुअली नंबर्स रीडिंग करने के लिए मुझे कोई चार्म्स या कोई नंबर्स या कुछ लेटर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आंखें बंद करती हूँ, जो सामने आती है, जो मुझे लगता है वो स्पिरिट बोल रहे हैं तो मैं वही बोलती हूँ, आंखें बंद करके बोलती हूँ। आप लोगों ने जब मैं रीडिंग करती हूँ आपने देखा है कि आंखें बंद करके करती हूँ, और इनफैक्ट मुझे ये टैरो का भी ज़रूरत नहीं है स्टोरी बताने के लिए, बट एनीवे आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, तो मैं टैरो का वीडियो बना रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक विजन रीडिंग किया था और आप लोगों ने सब ने देखा था कि मैं बिना टैरो के ही सारी स्टोरी बता दिया था। तो आइए देखते हैं कि आपकी स्टोरी में हुआ क्या एक्चुअली। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो थ्रोट चक्रा पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया है, आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, और आप लोग ट्रू सोलमेट हो। डेफिनेटली ट्रू सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकते हो, लेकिन ट्रू सोलमेट तो हो, और पिछले बर्थ के कंडीशन आपके आ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए यू गाइज आर इन कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया है और आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो। यू बोथ हैड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन आप भी पूरी तरह से सेपरेशन में चल रहे हो। आपको मना कर दिया है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, जिसने आपको धोखा किया, आपको लगता है उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि कमिटमेंट के लिए। और हालांकि मैं देख भी रही हूँ कि उसने धोखा ही किया है, क्योंकि आप थे और उसके साथ कोई और भी था। 2 लोग थे, एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते, बहुत ज़्यादा पैसा होंगे या पोजीशन होंगे, और एक आप हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन इतने ज़्यादा पैसा या पोजीशन या कुछ इतने ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ में या करियर में। दूसरी जो लड़की है या दूसरे जो लड़का है, उसके स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके शायद कोई अच्छा जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे या उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होंगे। तो धोखा तो आपके साथ हुआ है, और आपके पास वापस आएंगे कि नहीं? जी ज़रूर वापस आएंगे, वापस ज़रूर आएंगे, और आपको शादी करना भी चाहेगा या चाहेगी, और आपको बोलेंगे कि प्रपोज भी करेंगे कि शादी कर लो मुझसे। बट पता नहीं वो चीज़ आप करोगे कि नहीं, क्योंकि मुझे आपके मेंटल स्टेटमेंट देख के तो ये नहीं लग रहा है कि आप एक्सेप्ट भी करने के लिए राज़ी होंगे। Your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breathe work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thoughts back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity into your life. देखो मैं जो सोच रही थी वही हो गया। मुझे एक इंट्यूशन भी बोल रहा था कि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। जब ये इंसान आपको छोड़ के गया होगा,
जो धोखा दिया होगा दूसरे के लिए, आपको पता तो चल गए थे और आपने अपना एक्चुअली जो आपके हेल्थ था और वेल्थ था दोनों चीज़ों को ख़राब किया। प्रॉस्पेरिटी जो आपके पास था, अबंडेंस जो था, वो सारे ख़राब किया। हो सकते कि आप जॉब जाना बंद कर दिए, हो सकते कि आपने जॉब छोड़ दिया था, हो सकते कि आपने अपने बिजनेस को ख़राब कर दिया था। तो कुछ ना कुछ आपने अपने वर्क में भी ख़राब किया और कुछ ना कुछ आपने आपके हेल्थ का भी डिटोरेट हुआ। तो इसलिए इस वक्त को जब ये इंसान वापस आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप माफ़ी मांगने से भी आप माफ़ करोगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ आपके पास वापस आएंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे लेकिन वापस ज़रूर आएंगे। और उसका जो दूसरी कनेक्शन है, जो थर्ड पार्टी है, वो बेसिकली एक कार्मिक कनेक्शन है। वो 2021 के करीब करीब, फेब्रुवरी मार्च के करीब करीब वो कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो इंसान आपके पास वापस आ रही है, आपको माफ़ी नहीं मांगेंगे, वापस आके आपको बोलेंगे कि एक चांस दे दो और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, या रहना चाहती हूँ या शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है आपने जो खोया बहुत ज़्यादा खोए हो, जैसे कि आपके जॉब, आपके हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, मनी, सब कुछ खो दिया है। तो आप उस वक्त को इस स्टेट में नहीं रहोगे कि आपको बात करना भी होगा उससे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सीधा ना कर दोगे। Breathe big, let it all in. Expand your fabulous belly. Who cares if your jeans feel too tight? Here is an idea by a roomier pair. Deep full breaths invigorate you. They release sadness and allow ecstasy to flood in. Pause, inhale a long, slow, big, delicious breath. Exhale. Remember, whenever the going gets through, take a deep breath and trust that you are capable of greatness. इसमें बोला गया था कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने आप को प्रेयर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा एक ख़राब सिचुएशन, ख़राब जर्नी देखे हो। यहाँ कह रहे हैं कि मैंने बोला था कि हेल्थ ख़राब किया है, तो आप लोग काफ़ी ओबीज हो गए, बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाए होंगे या ड्रिंक किए होंगे या कुछ भी इस तरीके से करके आपने बहुत ज़्यादा ओबीस वेट गेन कर लिया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ों को वर्कआउट करके ठीक करो, हेल्थ वर्कआउट करके ठीक करो। तो ये पता चलता है कि जब ये इंसान ने आपको छोड़ा तो आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये इंसान ने जब आपको छोड़ा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और परेशानी में आपने कुछ जंक फूड खाए, जो भी खाए, जैसे भी आपने ख्याल रख नहीं पाए, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ओबीस भी हो गए, आपने अपना हेल्थ को भी ख़राब कर लिया। और वेल्थ और मनी, प्रॉस्पेरिटी तो गया ही है। और बहुत ज़्यादा सजेशन आ रही है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलर। It takes courage to put your butt on the line and go for it. And the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares what other people think? Everybody starts somewhere and don't worry about making mistakes. You can always course correct, but you will never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you will become. When you shine, we all inspired to do the same. फिर से वही आ रही है कि मिस्टेक तो हो ही जाते हैं लेकिन उसको करेक्ट करना, उसको सुधारना और बाद में सक्सेसफुल होना, यही सबसे बड़ी बात है। वही बात होती है जो सलमान खान के ऐड में आते रहते हैं कि आप गिरोगे तो ज़रूर लेकिन गिर के जो उठ जाते हैं वही सबसे बड़ी होती है। तो इस तरीक़ा के जो सिचुएशन है, इस तरीक़ा के सजेशन यूनिवर्स आपको कर रहे हैं। तो गाइज आपके ऊपर है कि आप इस सजेशन को लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। लेकिन मुझे इस हालत में लग रहा है कि वो वापस तो आएंगे लेकिन आप उसे माफ़ नहीं करोगे। हालांकि है आपका पास्ट बर्थ के ट्रू सोलमेट, लेकिन वापस आएंगे लेकिन आप माफ़ नहीं कर पाओगे उसे। इतना जल्दी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। अगर इन फ्यूचर कर दिया तो पता नहीं, बट यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वापस आएंगे और आपसे वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, न्यू शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए बोलेंगे। वो उल्टा उसी लड़की के ऊपर ज़्यादा दोष दे देंगे, डाल देंगे कि वो लड़की ने मुझे सीड्यूस किया, या उस लड़के के ऊपर डाल देंगे कि उस लड़के ने मुझे सीड्यूस किया था, कुछ ना कुछ मुझे गलत समझाए थे। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैट थिंग्स। हाँ, उसने बहुत ज़्यादा भुगते हैं तो वो आपके पास वापस आ रही है वो उस रिलेशनशिप में। तो वो बात याद रखना, दिल से वापस आया है शादी करने के लिए, लेकिन वो चीज़ सच नहीं है। उसने धोखा दिया था और शायद आपको कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ पता है, तो आप उसे माफ़ नहीं कर पाओगे, विच आई एम सीइंग, कि आप इतने जल्दी उसे माफ़ नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। जिसने धोखा दिया क्या वो वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे?
तो यही है आपके रीडिंग, और आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल 888 ट्विन सोल पाथ, ताकि हम लोग ट्विन सोल में और ग्रो कर पाए, और जो लोग गलत फहमी में रह रहे हैं ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है गाइस, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। बट गाइज मैं जो सुबह के वीडियोस है वो कभी कभी बना पाऊँगी। मैं आफ्टरनून में वीडियो अपलोड करूँगी फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। मंडे के दिन मैं नहीं बोल सकती, सॉरी, ट्यूसडे टू संडे। मंडे के दिन थोड़ा मैं बिज़ी रहती हूँ, तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कर पाऊँगी आफ्टरनून में अपलोड या ना नहीं, लेकिन ट्यूसडे टू संडे के दिन तक मैं हर दिन आफ्टरनून में वीडियो अपलोड करूँगी बिटवीन 1 to 3 और ऑन 1 to 2:30, और एंड नाइट में बिटवीन 8 to 10:30। थैंक यू गाइज, ऑल माई ब्यूटिफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।